वो नहीं सोचते मतलब। चलिए, गुड गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की कौन सी क्लासेस है हमारा, कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट 9। 8 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसने नहीं देखे वो ढंग से देख लेना। और 8-9 पार्ट में मैंने बहुत हद तक आपको सवाल कराए, बहुत अच्छे लेवल के सवाल कराए। होप सो आज हम खत्म कर लेंगे इसको। एक क्लास और लेंगे, PYQ ले लेंगे, ठीक है। और बाकी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मॉक टेस्ट में अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर वो लगाओ। सवाल नंबर पहले आप ये करिए 26, फिर 24 पे आएंगे, फिर 26 को करिए, फिर देखते हैं सवाल में क्या करा है। ऐसे ही सवाल अगला वाला भी है, ठीक है। 26 नंबर सवाल करिए, देखते हैं क्या आंसर है। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना। ये टाइप एक तो मुझे नया दिखा था, ये एक्चुअली में 2019 में सवाल देखे थे इस टाइप के मैंने। तो आपको ये सवाल आने चाहिए। करिए करिए करिए, देखते हैं आंसर किसका आता है। 8116 आंसर आ गया। 8116 आ गया। देखो, अगर सवाल को आप समझेंगे ना अच्छे से, तो बेसिकली क्या क्या रहा है। इसने बोला व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट इज सम। सम दिया है मुझे 31,250। टाइम दिया है मुझे 2 ईयर, एंड एट 12% पर एनम। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसने बोला कंपाउंडेड 8 मंथली। यहाँ से बात समझना, एक बात बताओ, 2 साल की बात बोल रहे हैं, तो ये जो 12% है, ये तो पूरे साल का है। और पूरे साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं भाई, पूरे 12 महीने होते हैं। मुझे चाहिए 8 मंथली। तो 12 से 12 कट गया, मतलब पहली चीज तो ये क्वेश्चन में मांगी मुझे, 8% रेट बन गया, राइट। 8% रेट बन गया। दूसरी चीज, टाइम कैसे पता लगेगा, टाइम क्या रहने वाला है? टाइम ऐसे पता लगा सकते हैं आप सीधा सीधा कि देखो, 2 साल में होते हैं 24 मंथ। 2 साल में होते हैं क्या? 24 मंथ। अब इस 24 मंथ को अगर आप 3 स्लॉट बना लेंगे, तो 8 मंथ का, 8 मंथ का, 8 मंथ का, हो गए पूरे 24, 8 से 24 मंथ। इसका मतलब ये 3 साल का पड़ गया। अगर आप चाहोगे तेरा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, 2-3 तरीके सिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन। पहली चीज तो देखो, CI का फॉर्मूला एक बताता हूँ, P 1 + R/100 की पावर n -1, राइट। बच्चा कई बार मुझे सोचता है कि इस तरह से करवा कर दूंगा मैं आपको। अरे इससे सिलेक्शन नहीं होता मेरे बच्चों। रेट कितना? 8% बटे 100। टाइम कितना बेटा? 3। 3 से लौटे ना, 1, 2 और 3, और -1। भाई इसको सॉल्व करोगे, 31,250। तो 8 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 25, ठीक है। तो 1 + 2/25 और 3 - 1। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 31,250, क्या हो, 25 25 2 27,
27/25 की पावर कितना, 3 माइनस का 1। ठीक है, अब कैलकुलेशन देख रहे हो आपको कहाँ किस लेवल कैलकुलेशन पहुंच रही है, तब आपको सीआई निकलेगा। दूसरी चीज, एक बार मैंने चीज और बताई थी, अगर आपको 3 साल की कहानी होगी और सीआई अगर आपसे पूछता है, तो मैंने कहा था कि प्रिंसिपल पे लगना है। तो आप क्या करेंगे, 3 साल का निकाल लो बेटा, ए का क्यूब 3a² और 3a, ऐसे ही बोला था मैंने। तो ए का क्यूब 512 होता है, इसका मतलब 12 लिख लिया। ठीक है ना, 2 डिजिट में लिखना था मुझे। कैरी कितना मेरे पास 5 है। 64 × 3, 192, और 192 और 5, 197। अब 2 डिजिट यहाँ से लिखने थे 97। अब कैरी कितना आ गया 1। 8 × 3 = 24 और 25। अगर ध्यान से देखोगे ना सवाल का आंसर, कहीं ना कहीं आप जल्दी पहुंच जाओगे। हालांकि सवाल बहुत डीपली दे रखा है, ऑप्शंस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 811 ऐसा करके। तो इतना 26% की बराबर ये कहानी है। अगर मैं चाहता तो ऐसे कर सकता हूँ, पी पे 26% लगा, और इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 31,250 के बराबर दे रखा है। राइट। तो 26 से अगर इसको काटोगे तो कितना कट रहा है, 31,250 डिवाइड बाई 26, तो ये आ रहेगा 1201.92। इस तरह से कहानी बनेगी। तो यहां से प्रिंसिपल निकल जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल तो दे ही रखा है ना मुझे। अच्छा, प्रिंसिपल तो दे ही रखा है, ओके ओके, रुको रुको। प्रिंसिपल तो दे रखा है ऑलरेडी मुझे, तो सिंपल से लगा दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 31,250 पे आप 26% निकाल कर देख लो एक बार डायरेक्ट। ठीक है, तो 3150 इंटू 26/10, मतलब 2 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है 31 दूनी 62 दिख रहा है। 62 तो हमें था, और गुणा करोगे पॉइंट टू का, तो कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा आपको। एक तरीका ये था, डायरेक्ट तरीका। अब ये तरीका बताओ कि समझ में आया नहीं आया। इसका गुणा करके ये आ रहा है। अभी बताओ, 81116। अब खुद से सोचोगे, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, तो सवाल का आंसर आपके सामने है। कैसे बताता हूँ। मैंने 0.97 लेना था, बट मैंने पूरा 26 लिया है। आंसर थोड़ा बहुत स्लाइटली कम आएगा, और स्लाइटली कम में यही ऑप्शन था आपके पास। बात मेरी समझ में आई कि मैंने कहाँ किसको घुमाया है। एक बार और बता देता हूँ, चलो। एक बार मैं यहाँ से पूरा खोल कर दोबारा से पढ़ा, देखो। हालांकि सबको समझ में, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या इतना समझ में आ गया था। और मैंने सवाल को ना ऐसे तोड़ दिया ना आपके सामने, बच्चों वाला सवाल बना दिया एक्चुअली। बड़ा सवाल था कि यहाँ पे देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया कि टाइम 3 ईयर का है। राइट। रेट आपके सामने 8% निकल चुका था। तो एक बताओ, मैंने इसके लिए सीआई एक ही चीज बताई थी, कि भैया 3 साल का हो, एक ही क्यों, 3a² और 3a, इसमें पुट कर दो, सीधा रेट मिल जाएगा आपको। मतलब 512 कैरी 5, तो 64 × 3 190, 64 × 3, दो, अच्छा 18 190 197 हो गया। अब 97 मैंने ये लिख दिया, कैरी आ गया 1। 8 × 24 = 25। बेसिकली आपके पास ये रेट बन, अब जब मेरे पास ये रेट बन गया, तो मैं डायरेक्ट उठाकर प्रिंसिपल पे लगा दूं। पॉइंट मुझे समझना। जब मैं डायरेक्ट उठाकर रख दूंगा, तो डायरेक्ट बेसिकली क्या हुआ भाई, या तो पूरी कैलकुलेशन करूं, थोड़ी टफ हो सकती है। तो मेरे पास जब प्रिंसिपल दे ही रखा था, तो मैं इसको क्या करूंगा कि आसान बना दूंगा। तो 8 ही तो लिया है, तो लिया है 8। रेट तो 8 ही लिया है बेटा मैंने। विशु क्या दिक्कत आई, जल्दी बोल, आगे बढ़ू मैं। अरे 26% बना इंटरेस्ट, 3 टाइम्स का। 8 8 मंथ के 3 जो मेरे पास इंस्टॉलमेंट बनी है, ये 8 8 मंथ की 3 बनाई है ना। 2 साल था ना, तो 24 मंथ हो गया।
वो मंथली मुझसे पूछना चाह रहा है, और उसने मुझसे मंथली पूछा है, तो मैंने चीजें मंथली में देखी। 2 साल का 24 बनता है, बस उसने कहा 8 मंथली, मतलब मैं 8 महीने बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो 24 महीने में मैं 3 बार आऊंगा ना आपके पास, 8 महीने बाद, फिर 8 महीने बाद फिर आया, एक बार और 8 महीने बाद आया, एक बार और 8 महीने बाद आया। तो बिल्कुल 3 बार आया ना। और सीआई रेट मैंने क्या सिखाया था, अगर याद हो कहानी तुझे, 3 साल के लिए। भाई 2 साल के लिए तो आपने सीधा निकाल दिया था, x+y+xy/100 से। और 3 साल के लिए क्या बताया था मैंने, ये बताया था। बात क्लियर हो रही है बेटा? जल्दी बोल यार, आगे बढ़ो। ठीक है, तो बस फिर कुछ नहीं है, इसको काट लो। तो ये 8125 आ रहा है काट के, पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब मेरा कंसर्न क्या है, रेट तो मेरा ये था, लिया मैंने 26 है, मतलब 0.3 समथिंग ज्यादा ले लिया। और 0.333 9 9 रुपये कम होना चाहिए ना। 9 रुपये कम होना चाहिए, मतलब 8 1 1 16। ये देखो एग्जैक्ट आंसर पे लेके आ गया मैं तुम्हें, विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक और फालतू की सारी कैलकुलेशन। अब बताओ इस बात समझ में आया नहीं है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो, एक बार बताओ बेटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। खुशी, अनुष्का, देखो दोनों दोनों लड़की कितनी मेहनत कर रही है बेचारी, बढ़िया लड़की है। जो सच में पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको वैल्यू पता है भाई, कितना शॉर्टेज टाइम है हमारे पास, टाइम ही नहीं है। सवाल करने, पेपर करने बैठोगे उड़ जाएगा। उड़ाओ सवाल लो। अभी सवाल करना एक बार। ये लड़की पूछ रही थी निशु, करके बताओ टॉपिक। बड़ी सिंपल सी चीज है। कहानी अभी भी कितने साल की है। कंपटीशन भी बहुत है सर, इसलिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं सेक्शन तो छूट ही जाएगा। जिस चीज को समझ में चीज आ जाती है ना, वो बेटा समझ जा देखो। इसने भी 8 मंथली बोला है, और रेट 12% दिया है। और इस बार इसने कहा है सम ऑफ प्रिंसिपल कम, सीआई पूछा है इस बार भी। 10 सेकंड में आंसर दे दो तो उसको मजा आ जाएगा। भाई देखो 12% दे रखा है, आपको पता है ईयरली लूंगा तो 12 महीने का है, चाहिए मुझे 8 मंथ का। तो मेरे पास बेसिकली रेट बन गया 8% रेट। टाइम की बात करूं तो ये इसमें होते हैं 24 मंथ। 8 मंथ के बाद जाऊंगा, इसका मतलब 3 स्लॉट बन गए, 8 मंथ का, 8 मंथ का, 8 मंथ का। एक मंथ अच्छा होने वाला है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो। 6 5। अरे नहीं नहीं पागल, वो बाहर दूर होगा। तुम्हें क्या ही जरूरत है ये सब चीजों की यार।
सी, सर सी आंसर होगा। वही वाली बात है, 26% ही बना लेता हूँ इसका भी मैं। तो 25,000 पे 26% निकालना है हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सी बात आओ मुझे, 26 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा? 6500 आ जाएगा। अब जब 6500 आया, तो आपने 0.3% ज्यादा ही लिया ना एक तरह से, है ना? तो बेसिकली अगर देखोगे, तो 6500 से तीन दूनी छः, 6 रुपये कम आएगा। 6 रुपये कम आएगा मतलब 64, 94, 6 मतलब 94 के आसपास। तो 94 के आसपास आंसर आएगा बस। हाँ, 6493 एग्जैक्ट ये आंसर है। तो क्या गलत हो गया बताएं, 10 सेकंड में सवाल गया आपका। अभी समझ में आया बेटा सब बच्चों को? ये तरीके मेरे हो चुके हैं पहले ही। इसका तो यार वैल्यू देखनी पड़ेगी, 2 5/7 होनी चाहिए वैसे तो। एक बार देखना, इसको करो गलत, वो मैं देख लूँ, पहले ये करो ये वाला सवाल। देखते हैं इसको क्या कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पे भी। ऑलमोस्ट सवाल में यही पूछता है। सम 8100 है, 1/4 ईयर ले लेना, और रेट है 8%, और 5 मंथ की कहानी है। तो 4 एकम 4 और एक 5/4 ईयर, इंटू 5/4 ईयर इंटू 12 कर दोगे, तो 15 मंथ आ गए वैसे निकल के। 15 मंथ आ गए मतलब 5 5 मंथ के 3 हो गए। 3 का मतलब 8%, तो बेटा पूरे, जो 8% पूरे 12 का था। चाहिए कितने साल के लिए आपको? 12 महीने का था ना? चाहिए कितने महीने का आपको? 15 महीने का। तो 3 चौका 3 पंजे, और 4 दूनी 5 दूनी 10, मतलब 10% रेट लग गया। बस निकाल दो सीधा सीधा, साफ साफ दिख रहा है, 837 के आसपास आंसर दिख जाएगा मुझे। हाँ, 15 की 5 बन गया ना बेटा, देखो। ये 4 एकम 4 5, 5/4 ईयर बने टोटल मेरे पास। पर मेरा मंथली में जाना था, तो मैंने क्या करा, 5/4 में इंटू 12, भाई 12 मंथ का होता है ना। तो 4 थी तो 15 मंथ बन गया मेरे पास टोटल। भाई ऐसे बोल दो 15 मंथ। और मैं 5 मंथ में आपके पास गया हूँ, मैंने कहा 5 मंथली पे किया है। मतलब 5 महीने बाद एक बार गया, फिर 5 महीने बाद एक बार गया, फिर 5 महीने बाद। तो 3 बार गया ना बेसिकली मैं आपके साथ। सीआई पूछा 3 साल का निकाल दो। 8% रेट है ना, तो ये 8% तो 8 लिया था, तो मैंने निकाला था ना 8% तो। भाई 8% पूरे तेरे 12 साल 12 महीने का पर ईयरली होता है। तुम्हें बेसिकली चाहिए कितने मंथ का? भाई 15 मंथ का चाहिए ना। मैंने तो इसको चेंज कर दिया ईयर को। अब 15 मंथ का तुम्हें चाहिए। भाई 15 मंथ का चाहिए ना बेसिकली एक साथ ही। और एक साथ फिर क्या होगा? 3 चौका और 3 पंजे, तो 5 दूनी 10 आ गया ना। हम्म।
837 आंसर आ भी तो रहा है। अरे नहीं यार, 5 मल्टीपल क्यों कर। बाद में कर लीजिएगा। चलो ये सवाल तो हो ही जाएंगे, अगला सवाल करके देख लें निशु एक बार। ये जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल करके देख लें। यहाँ पे 10 मंथली बोला है, इतना ईयर बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये है 2 दूनी 4 और एक 5/2 ईयर। भाई इंटू कितना निकाल दूं, 12 कर दूं, 30 मंथ। 30 मंथ हो गए, बेसिकली 10 10 मंथ के 3 हो गए। भाई मैं आपके साथ 3 बार गया हूँ, 10 10 मंथ का ही हुआ ना, मतलब 3 साल हो गए आपको बेसिकली। समझे बात को। निकालो इसका आंसर, बाकी नीचे तो ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका एक सवाल। तो बेटा इसका आंसर देखते हैं किस किस का आंसर आता है। 1736। अभी हो जाएगा क्लियर, एक बार दोबारा देखना हो जाएगा क्लियर। रेट कित इस सवाल का रेट कितना बनेगा भाई। 15% है पूरे, 15% है पूरे साल का। अच्छा तो इसके बोले देगा 10 मंथ के लूंगी मैं, 10 मंथ का लेना है। तो 4 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। 2 और 5, अच्छा 25/2, 12.5। हाँ ठीक है, चलिए चल ठीक है, तो कल 12.5% आ गया। और 3 वाली कहानी है। अब इसको करने का देखो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है तुम्हारे पास। सही बताऊं तो 12.5 आ गया। एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ऑन सम प्रिंसिपल दे रखा है, 1/8 होता है इसकी फ्रैक्शन। तो भैया 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, ये हो गया 512, ये हो गया 729। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, दोनों का डिफरेंस यही था। निकाल दो अपने आप से यही। तो सवाल सारे घुमा के मैं यहीं पे लेके आता हूँ। ठीक है निशु, ये कर ले। हाँ, 30 को हटा के पहले वाले में जो मैं ले रहा था, तू कभी 15 ले रहा था, उसको हटा दिया। 5 मंथ ले लियो, अच्छा तू ये करना चाह रही थी क्या। हाँ ठीक है 5 मंथ ले लेंगे। इसका आंसर कर दो झाड़ू फटाफट से मुझे। अब बेटा इनकी ना दूसरे टीचरों का सोल्यूशन देख लेना, टाइट हो जाएगी सबकी। अच्छे अच्छे टीचर की हवा टाइट हो जाती है ऐसे सवाल में आके। समझे। एक बार दोबारा बता दूं शुद्ध भाषा में, CI पूछा था,
10 मंथली दे रखा है, प्रिंसिपल इतना है और रेट इतना है। इसको चेंज करो पहले तो, देखो ध्यान समझना, ये ईयर दे रखा है, तो दो दो चार और 5/2 ईयर मान लेता हूँ। भाई 5/2 ईयर है, मुझे मंथली निकालना है, तो बेसिकली मेरे पास 30 मंथ बन गए, राइट। उसने मुझसे कहा 10 मंथली, तो भैया 10 मंथ बाद गया आपके साथ, अगले 10 मंथ बाद, अगले 10 मंथ बाद गया, इस तरह से किया हूं मैं आपके साथ 3 बार। अब रेट की बात आती है, 15% जो बेटा पूरे साल का है, चाहिए मुझे 10 मंथ का, ठीक है बेटा ये ले लेना, सही कह रही थी। तो 3 चौका 12, 3 15 15, 2 5, ये आ गया 25/2, इसका मतलब ये हुआ 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अब बताना जरा, कितना आसान सवाल है, 3 स्लॉट है ना, तो 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, ये हो गया 512, ये हो गया 729, इसको प्रिंसिपल बोला, इसको अमाउंट बोला, डिफरेंस आ गया 7, 1, 217। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो इसमें 8 का गुणा कर दो, 1736 आ गया। अब बाकी मास्टरों का सोल्यूशन देख लेना और मेरा सोल्यूशन उठा के देख लेना, ये 40 सेकंड आपको लगने दिया नहीं। मैं देख लूंगा तुझे, ठीक है। इसके बाद के सवाल तो हमारे हो ही रखे हैं, देखा जाए तो ये सवाल तो मैंने सब कराए। ये भी सवाल कराए मैंने। ये करना लो, ये सवाल कहाँ से आ गया आपको, ये सवाल करना बेटा, ये वाला सवाल। हाँ, अब तो बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस तरह से नए नए सवाल से टाइप के होता है ना, इस तरह से थोड़े से ये सवाल करना बेटा। 9, व्हाट इज द डिफरेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, what is the difference between compound interest when interest is compounded 5 monthly and simple interest on some 12,000 1.5 साल 12% पर है। करके दिखाओ, इसमें आपसे CISI माइनस CISI का पूछा है, ये पूछा है आपसे, वही करा कर दो, 4 4 5/4 × 12, 5 × 15, 15 मंथ बन गए इस तरह से, या 3 साल बोल, 5 5 मंथ पे बोलना चाह रहा है, और रेट पे। भैया 12% तो आपका पूरा उसका है, पूछा है 5 मंथ, और इसके 5% आ गया। अब देख लो, आपको CISI का डिफरेंस नहीं पता, जब बात 3 साल की हो। 3A+1 बताया था मैंने, अगर आप तूफानी से करना है तो ये होता है 1/20, तो 20 या 60 और 61 यूनिट बन गया आपको CI-SI। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल बताया था मैंने, एकक क्यूब, मतलब एकक क्यूब कितना, 8,000, ये किसके बराबर है, 12,000 के, 1/12/8। मैं तूफानी से उड़ा रहा हूँ बेटा, 3/2, ठीक है, 3/2 से गुणा कर दो, 2 × 6 0.5, तो 5 × 15 का 5 लगा 1, 3 × 9 19 1.5। अब देखना बेटा इस सवाल को, कहाँ जाकर मैंने सवाल को उड़ाया है। स्पीड से करोगे तो चीजों को समझ जाओगे। अब तुम कहोगे मैं स्लोली स्लोली समझाऊं तो बता दो, अगर समझ में नहीं आया हो तो स्लो से बता दूंगा, वरना स्पीड मैंने फास्ट रखी थी ताकि आप समझ पाओ कि कहाँ मेरा पेन चला और कहाँ चीजें घूम रही है। एक बार कमेंट में करना कि क्या मुझे स्लोली समझाना है या कुछ चीजें कंट्रोल में है, बताओ। हाँ, 9.5 मैं ही लेके आ गया इसको।
अभी जो पता है ये सवाल ना बेटा ध्यान रखना, 70% बचा छोड़ के आता है। जब वो 5 मंथली बोल दे, 4 मंथली बोल दे, 8 मंथली बोल दे, ऐसा करके। लिखो कमेंट में यार जल्दी, क्या कर रहे हो? अ, 25 सवाल दोबारा हो के क्या दोबारा? चल कोई नहीं, अभी शीट तो कंप्लीट होने वाला। टाइम ही नहीं लग पा रहा यार शीट को कंपाइल कर दिए सवाल, बस उसको एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हुआ भाई? चलो, कमेंट तो कोई कर नहीं रहा है। मैं ही देखता हूँ कुछ ऊपर नहीं गया। ये सवाल दोबारा आ गए मुझे लग रहा है। ये 3 साल 8 साल तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं सवाल। ये तो मैं करा ही चुका हूँ। वो भी करा चुका हूँ मैं, आपको इंस्टॉलमेंट भी करा चुका हूँ। हाँ, इस सवाल की मैं बात कर रहा था, एक बार अगर याद हो आपको। ऐसा सवाल मैंने देखा है, जरा करना है इस सवाल को एक बार। ठीक है भाई, मैंने बोरो 6,000 रुपये दिए। आंसर बताना भाई, 6,000 रुपये लिए, 10% इंटरेस्ट रेट से। तो भैया इंटरेस्ट रेट तो 10 रुपये, 10% लग चुका है। ठीक है। तो 6,000 का 10% 600 रुपये हो गया। तो कितना हो गया होगा? 6600। अब एट द एंड ईच ईयर, हर साल के बाद में क्या कर रहा है ना, वो 2,000 रुपये जमा करता है। अब भाई उसने 2,000 रुपये जमा कर दिए मान लो। तो अभी आपके पास कितने बचे हैं? 0 0 6, 6 और 4, 4600 बचे। अब इस पे भी तो लगेगा 10% का। 10% मतलब 46 रुपये। अरे क्या करते हो यार, 460 रुपये लग गया। अब 460 रुपये ऐड कर दो इसमें। 460 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 0 6 10, 540। अब ये बन गया। अगर अब ये प्रिंसिपल है, तो भैया अगले साल 10% और लगा है। अब चले गए ना जमा करने। ईच ईयर 2,000 रुपये आपने और जमा कर दिए। भाई 2,000 रुपये और जमा कर दिए, अब बचा 360। अब क्या हुआ? 3060 है। भैया 10% और लगेगा इस पे। तो 360 का 10% अगर निकालने बैठोगे, 306 रुपये। 306 रुपये और ऐड कर दो। 6 6 3 कितना हो गया? राइट। अब इसने क्या बोला था? सवाल को पढ़ोगे, इसने बोला था कि हाउ मच अमाउंट शुड बी पे थर्ड ईयर टू क्लियर। मतलब तीसरे साल में मैं कौन सा अमाउंट जमा कर दूं ताकि मेरा पूरा ड्यूज क्लियर हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, इतना जाके पे कर दो बैंक को, आपका पूरा ड्यूज क्लियर हो जाएगा। ये रहा आंसर। तो बताओ जरा, इसमें समझ में आया? बेटा बहुत आता है ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट का ये तीसरा टाइप। एक हमारा इंस्टॉलमेंट, दो टाइप के मैंने पहले कराए थे, एक टाइप ये आ गया।
₹6,000 तूने लिए बैंक से, 10% रेट लगाया है, तो कितने हो गए होंगे? ₹6600 हो गए होंगे एट द एक साल के बाद। फिर मैं गया बैंक, मैंने कहा सर बैंक वालों से कहा ₹2000 से रख लो। राइट, 2000 करने के बाद मेरे पास कितना बच गया? अब ₹4600 हो गया, पे करना था। बट 10% और लगेगा इस पे, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो ₹460 लग गया। अगर ₹460 लग गया तो भैया जीरो, छः, 10, ₹560 हो गया। अब 560 में क्या हुआ? बस सेकेंड ईयर के मंथ में एक बार और चला गया बैंक। तो मेरे पास कितना बच गया? 603, इतना बच गया। अब उसने कहा है 3 साल के बाद में, तो भैया 10% तो और लगेगा ना इसमें। राइट, 3366 हो गया। 3 साल के बाद मेरे पास ये अमाउंट बन गया, इसको मैं पे कर दूंगा, मेरा ड्यूज क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इस सवाल को मैंने इस तरह से तोड़ दिया ताकि आप चीजों को समझ जाओ अच्छे से। स्क्रीन शॉट लो। चलो हो गया आपका पूरा। अब मुझे लगता है कि चीजें एकदम खत्म हो गई, यहाँ से बढ़िया लेवल से खत्म हो गई, बहुत बढ़िया खत्म हो गया उससे। ये भी हो गया, अलग अलग टाइप भी हो गया, टाइम्स भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाफ ईयरली, ईयरली करती है, मंथली करती है। टाइम निकालना सिखा दिया, रेट निकालना सिखा दिया, मंथली ईयरली सिखा दिए, इस टाइप के सवाल कराती है, रेट सिखा दिया, 25 साल सवाल समझा दिया, ये भी समझा दिया, और ये अलग अलग रेट के भी समझा दिए, ये भी समझा दिया। ये ऑलरेडी हो ही चुके थे। ये भी हो गया तो साल में इतना हुआ, साल में इतना हुआ, ये भी हो गया था। इंस्टॉलमेंट भी हो गए थे, 3 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। चलो। ये सर अपने जान तो निकाल दिए सीआई की, अब क्या ही बचेगा इसमें करने वाला। हाँ, कुछ छोड़ा नहीं है। अभी एक क्लास में पीवाई के ऊपर लूंगा इसकी, परेशान मत हो। कुछ बचा होगा तो पीवाई के में निकाल देंगे। अब बताओ मुझे, अब मुझे फीडबैक दो, रियल फीडबैक, कि क्या है क्या नहीं है। अब जल्दी जल्दी फीडबैक दो बेटा, सारे बच्चे, कैसा रहा आपका सफर? कैसा सीआई टॉपिक कैसा लगा? इतनी जान निकाल दी है, कोई बचा नहीं है, और देखते उड़ेंगे सवाल। निशु वो बताइए, शानू, बताइए शानू जी। चलिए बेटा, काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। इस शीट को मैं भेजूंगा, अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, थोड़े सीक्वेंस बचे हुए हैं, टाइप वाइज बचे हैं, कुछ नया छूटेगा तो देख लूंगा उसको मैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी उड़न के साथ। गुड नाइट।